जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दैर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अधिकतर जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम अभी हुए नहीं हैं। उससे रिलेटेड अपन टाइम टेबल पर बात करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंटों का अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है, नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं, उन सब पर अपन आने जो बड़े तरीके से बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज कल मैंने दे दी थी आपको। जो एनुअल स्टूडेंट है, सेमेस्टर के स्टूडेंटों को टाइम टेबल नहीं आया था। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमारा तो नहीं आ गया। जो सेमेस्टर के स्टूडेंट थे पिछले साल, चाहे आपका पेपर बैक रहा हो और अब सेकेंड ईयर में हो, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो उनके टाइम टेबल अभी आए नहीं है। जो पिछले साल सेमेस्टर में थे, नॉट प्रमोटेड दिखाया था, यानी एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में वो आते हैं, तो उनका भी अभी टाइम टेबल नहीं आया है। यानी सेमेस्टर में आप किसी भी प्रकार से थे, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो अभी तक आपका टाइम टेबल नहीं आया है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपका टाइम टेबल कब आएगा, इस पर बढ़िया तरीके से बात कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी, बीकॉम और पार्ट फर्स्ट में हो, जैसे जो आपकी भाषा है उसमें बोलते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट यदि आप हो तो आपके दोनों सेमेस्टर साथ में लगने वाले हैं। आप सबको पता है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा, उनको बता दूं कि जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है उनके तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन आपके दोनों सेमेस्टरों का टाइम टेबल एक साथ आएगा और आगे पीछे आपकी एग्जामें होने वाली है। ये जो टाइम टेबल है होली के बाद में आएगा टाइम टेबल, क्योंकि यदि आजकल में राजस्थान यूनिवर्सिटी टाइम डालती है तो ठीक है, नहीं तो होली के बाद में तो आपका आना ही है। और आपके एग्जाम डेट जो मार्च है उसके लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा स्टार्ट। तो आप सारे के सारे पेपरों को बढ़िया तरीके से करोगे। जो बीए के स्टूडेंट है उनके लिए तो काफी सारा कंटेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और बाकी जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इनका सिलेबस और काफी सारी चीजें आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो पिछले साल की काफी सारी क्लासेस थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को बढ़िया तरीके से देख सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद में बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट सेकंड, यानी जो सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट ईयर में दिया था और सेकंड ईयर में अब आ गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनका टाइम टेबल कब आएगा, यानी सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की बात हो रही है। यहाँ पर आपका भी होली के बाद ही टाइम टेबल आएगा। इनके साथ भी आ सकता है या फिर उसके बाद में एक दो दिन बाद में भी आपका टाइम टेबल आ सकता है। और आपकी एग्जामें अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने जो एनुअल स्टूडेंटों के लिए थी, उनका भी टाइम टेबल मैंने बताया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, यानी 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। तो 10 तारीख से पहले पहले आ गया और आपका भी यही होने वाला है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट। जो सेमेस्टर में थे पिछले साल, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दिया था नॉन कॉलेज के स्टूडेंट, और उनके जो रिजल्ट है उसमें नॉट प्रमोटेड लिखा आया था, यानी वो फेल हो गए थे एक प्रकार से। तो उनका टाइम टेबल कब आएगा? अब एक्स स्टूडेंट उनको ही बोलते हैं जो पिछले साल फेल हो गए थे। अब यहाँ पर नॉट प्रमोटेड आप बोल सकते हो, पहले एक्स स्टूडेंट बोला जाता था। तो आपका टाइम टेबल भी होली के बाद में ही आएगा, ठीक है। होली के बाद में एक्स स्टूडेंट के नाम से आपका अलग से टाइम टेबल आएगा, या तो इनके साथ में डालेंगे, वो अलग अलग स्लाइडों में डाल देंगे जिस पर लिखा होगा एक्स स्टूडेंट या नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट, उस पर बड़े तरीके से लिखा आएगा। तो आपका टाइम टेबल भी जल्दी आने वाला है, फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है आपके माइंड में, जो पेपर बैक रह गए थे उनका एग्जाम कब? यानी अब आप सेकंड ईयर में आ गए हो, सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके पेपर जो रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का उसमें बैक प्रमोटेड लिखा आया था, यानी आपके कुछ न कुछ पेपर
ड्यू रहे थे, बैक रहे थे, और सेकंड ईयर में आपको प्रवेश तो दे दिया गया था, लेकिन आपके कुछ ना कुछ पेपर है ना जो बैक रह गए थे, तो वो एग्जाम आपके जो सेकंड ईयर रहने वाला है, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपके जितने भी बैक पेपर होंगे वो सारे के सारे उसमें उनकी डेट किस तारीख को लगने वाला है वो सारी की सारी चीजें उसमें डाल दी जाएंगी। क्योंकि आपको पता है आपके जो एग्जाम फॉर्म भरवाए गए थे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, उसमें भी आपको बैक पेपर उसमें देखने को मिले थे। तो जैसे एडमिट कार्ड आपके जो टाइम टेबल आता है उसके बाद में एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा, उस एडमिट कार्ड में इनकी डेट देखने को मिलेगी। सो की सीधी बात यह है कि आपके सेकेंड ईयर के साथ में ही वो पेपर भी लगेंगे, लेकिन उसमें गैप होगा, 3 दिन का 4 दिन का ऐसे गैप होगा। तो आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप तो बढ़िया तरीके से निश्चिंत होकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे पेपर आपके हो गए हैं, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जो स्टूडेंट अभी लगे हैं आपको जितना हो रहा है ना उतना करो, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और घबरा जाओगे कि इतने पेपर हैं कैसे होंगे, तो फिर आपके और पेपर बैक रह जाएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी जो क्यूरीज हैं, जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।